कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इज़ुमो फुको है और वो मांगा पढ़ रही थी जिसमें एक लड़का और एक लड़की की प्यार की कहानी थी और इज़ुमो ने अपनी मनपसंद मांगा को ख़त्म कर ली थी और अब वो सुसाइड करने वाली थी। तभी उसे एक बंदा रोकता है और कहता है ये खतरनाक है। तो इज़ुमो बताती है उसे लाइफ में इस मांगा जैसी लव स्टोरी चाहिए थी जो इस बॉडी की वजह से नहीं मिल पाई और इज़ुमो उस बंदे को वार्निंग देती है अगर उसने इज़ुमो की बॉडी को छुआ तो उसे एक लाइलाज बीमारी हो जाएगी और वो मर जाएगा। तभी वो बंदा इज़ुमो का चाकू अपनी बॉडी के अंदर घुसा लेता है और उसे छू लेता है। तो इज़ुमो कहती है मेरा अनलक आ रहा है। तभी वो बंदा गिर जाता है और ट्रेन उसे कुचल देती है और इज़ुमो दुखी थी क्योंकि उसने एक और शख्स को मार दिया। तभी उस बंदे का कटा हुआ सर इज़ुमो के सामने आता है और कहता है अब मैं सब समझ गया और उस बंदे की बॉडी फिर से रिजनरेट हो जाती है जिसे देख इज़ुमो उसे ज़ॉम्बी समझकर भागने लगती है और वो बंदा इज़ुमो को पकड़ लेता है और कहता है मैं अनडेड हूँ जो कभी नहीं मरता। और वहाँ पुलिस आती है तो अनडेड इज़ुमो को स्पाइडरमैन की तरह उड़ाता उड़ाता एक बिल्डिंग पर ले आता है और अनडेड इज़ुमो से सवाल करता है तुम्हारा अनलक क्या है, पर इज़ुमो उसे नहीं बताती। तो अनडेड उसे बताने के लिए टॉर्चर करता है। तो इज़ुमो कहती है बात 10 साल पुरानी है। जब मैं 8 साल की थी मेरे मॉम डैड बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड जा रहे थे और जाने से पहले उन्होंने मुझे जी भर कर हक किया और किस भी। और आधे घंटे बाद प्लेन के इंजन में खराबी हो गई और सारे पैसेंजर और मेरे मॉम डैड भी मारे गए। उसी दिन से मुझे पता चला कि जिसे भी मैं छूती हूँ उन्हें कोई ना कोई चोट ज़रूर लगती है और तभी से मैं अपनी बॉडी का हर हिस्सा कवर रखती हूँ। तभी अनडेड उसे हक कर लेता है ताकि उसे अनलक का असर ज़्यादा हो। तभी अनडेड के ऊपर बनाना का बॉक्स आकर गिरता है और इज़ुमो वहाँ से भागने लगती है पर वो केले से फिसलकर वहाँ से गिर जाती है। वो ऐसे नहीं मर सकती, उसे अभी बहुत कुछ करना है। तभी अनडेड उसे बचा लेता है और कहता है तुम वो पावर हो जो मुझे मौत दे सकती है और तुम्हारा सबसे भयानक अनलक मेरी हद से ज़्यादा लंबी लाइफ को ख़त्म कर देगा। और अनडेड उसे अपना ठिकाने पर ले जाता है और इधर कुछ लोग अनडेड को पकड़ने की बात करते हैं। इधर इज़ुमो अनडेड से दूर भाग रही थी। तभी उसके बाल खुल जाते हैं और इज़ुमो के बाल चुड़ैल की तरह है क्योंकि कोई भी उसके बालों को हाथ लगाता तो वो मारा जाता। इसके बाद अनडेड इज़ुमो के बाल काट देता है और अनडेड खुश था क्योंकि अब उसके ऊपर बहुत बड़ा अनलक आएगा क्योंकि उसने इज़ुमो को 15 मिनट तक पकड़ा। तभी अनडेड की गर्दन कट जाती है और उसकी गर्दन वही लोगों ने काटी थी और अनडेड का सर वो ख़ास कैप्सूल में रखते हैं जिससे वो खुद को रिजनरेट नहीं कर पाए। और एक आदमी इज़ुमो को भी हथकड़ियाँ पहना देता है और एक आदमी बताता है उनका काम नेगेटर्स और यूएमएस को पकड़ने का है और वो इज़ुमो को इसलिए पकड़ रहे हैं ताकि उसकी पावर को सही काम में इस्तेमाल करे। तभी एक आदमी पर बिजली गिरती है जिससे अनडेड आज़ाद हो जाता है और सारे लोगों को मार देता है और एक आदमी इज़ुमो को पकड़ लेता है और अनडेड से उसकी गर्दन काटने के लिए कहता है और अनडेड अपनी गर्दन भी काट देता है
और इज़ुमो भागती भागती उसके फेस पर किस कर देती है और वो आदमी अनडेड का सर पकड़ लेता है और इज़ुमो कहती है मेरा अनलक आ रहा है और इज़ुमो वहाँ से भाग जाती है। तभी अनडेड और उस आदमी के ऊपर मेटेरॉइड गिरता है और वो जगह तहस महस हो जाती है। इसके बाद अनडेड वहाँ से निकल कर आता है और इज़ुमो अनडेड को अपना नाम बताती है और अनडेड से उसका नाम पूछती है, पर अनडेड को अपना नाम याद नहीं। तो इज़ुमो अनडेड को एक नाम देती है, एंडी। इसके बाद एंडी यानी अनडेड इज़ुमो के साथ वो करना चाहता है ताकि उसके ऊपर बहुत खतरनाक अनलक लगे और इज़ुमो उसके साथ अपनी वर्जिनिटी तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो एक तरकीब बनाती है और एंडी से कहती है प्यार होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने ग्रैंडपा को भी किस किया था पर उन्हें पैर में छोटी चोट आई क्योंकि मैं उनके बाहर निकले दांतों से डरती थी और उनकी मौत 3 साल बाद हुई और इसलिए मुझे नहीं लगता उसके पीछे मेरा हाथ था। बात यह है कि जितना प्यार मैं सामने वाले से करती हूँ उतना ही बुरा अनलक उसे लगता है और अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुमसे नफ़रत करूँगी। जिस पर एंडी सहमत था और वो कहता है तुम मेरे से एक दिन प्यार करने लगोगी। इसके बाद एंडी उसे अपने ठिकाने पर ले आता है जहाँ बहुत सारे हथियार थे और ये हथियार नेगेटर्स से बचने के लिए है। जो हमला पहले हुआ वो नेगेटर्स ने ही किया था और एंडी बताता है उसे नेगेटर्स ने 50 साल पहले पकड़ लिया था और 10 साल तक उन्होंने एंडी पर हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए। अगर इज़ुमो पकड़ में आ गई तो उसके साथ न जाने क्या करेंगे। इस पर इज़ुमो डर जाती है और वो दोनों बाइक से भाग रहे थे, तभी उन पर हमला होता है और ये हमला 2 लोगों ने किया था। उनमें से एक रोबोट है और दूसरा शेन नाम का आदमी। और एंडी और रोबोट दोनों लड़ने लगते हैं और इज़ुमो को वो आदमी बताता है वो नेगेटर्स है। तो इज़ुमो पूछती है उनके पीछे कोई क्यों नहीं लगा। इधर रोबोट ने एंडी की खोपड़ी उड़ा दी थी और रोबोट कहता है शेन उसे ये मत बताओ। तो शेन इज़ुमो को बताता है एंटी अनआइडेंटिफाइड फिनोमिना कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में एक ख़ास टीम है जिसमें 10 नेगेटर्स है और इस टीम में शामिल हो जाओ और वादा करो कि मिशंस को अंजाम दोगे और सब तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। और इज़ुमो खुश हो जाती है और इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बनने के लिए तैयार हो जाती है, पर रोबोट कहता है सीट नहीं है और इज़ुमो को मारने लगता है। तभी एंडी उसे बचा लेता है और कहता है इन दोनों गधों को मारकर हम 10 में से 2 मेंबर बन जाएंगे। इसके बाद इज़ुमो एंडी को छू लेती है और एंडी दोनों नेगेटर्स के पास जाता है। तभी एक पेट्रोल से भरा व्हीकल उन पर गिरता है जिससे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, पर तीनों इस हमले से बच जाते हैं और तीनों एक बिल्डिंग में आ जाते हैं जहां बहुत सारे डायनामाइट थे और वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद एंडी पार्ट्स बुलेट अटैक कर रोबोट को मार देता है जिससे एक सीट खाली हो गई और अब एंडी को दूसरा आदमी को मारना है ताकि वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सके। और एंडी शेन से लड़ता है पर शेन की पावर लाजवाब थी तो एंडी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और लड़ाई के बाद शेन दोनों से एक सवाल करता है दोनों में से कौन ज्वाइन करेगा हमें, जिस पर एंडी इज़ुमो की तरफ हाथ करता है, पर इज़ुमो इसके लिए नहीं मानती क्योंकि वो लोग एंडी को फिर से पकड़कर
उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो शेन उन दोनों की दोस्ती देख पिघल जाता है और उन दोनों को एक आइडिया बताता है। उन दोनों को शेन के एक और मेंबर को मारना पड़ेगा। 3 दिन बाद 5 अगस्त को लेक बेकाल के पास एक मेंबर एक UMA की जांच करने पहुंचेगा और उसे जान से मार देना और दोनों हमारे मेंबर बन जाना, और शेन वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों बोट से रशिया उस ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को मारने जा रहे हैं। तभी उन पर हमला हो जाता है जिससे उनकी बोट डूब जाती है और इज़ुमो पानी के अंदर बेहोश हो जाती है, जिसे एंडी बाहर ले आता है। इज़ुमो को होश आता है तो एंडी उसे हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है क्योंकि उन्हें दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था, और एंडी बताता है सरेंडर करना तो नाटक है। वो इसके ज़रिए टाइम निकाल रहा है क्योंकि वो देखना चाहता है इज़ुमो का अनलक को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नहीं। और उसने इज़ुमो को तब टच किया जब इज़ुमो बेहोश थी। तभी एक धमाका होता है और वो दोनों जेट के ऊपर पहुंच जाते हैं और जेट चला रहे आदमी को मारकर वो खुद उस पर बैठ जाते हैं। और अब वो जेट से रशिया जाएंगे और वो रशिया पहुंच जाते हैं, जहां आकर इज़ुमो बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहली बार जापान से बाहर आई थी, जिस पर एंडी उससे बीच पर घूमने के लिए बोलता है। और इतने लोगों के बीच यूनियन वाले कुछ नहीं कहेंगे और एंडी अपने दोस्तों को ढूंढने जा रहा है। इसके बाद इज़ुमो बीच में घूम रही थी और वो एक लड़की को देखती है जो पेंटिंग कर रही थी, और इज़ुमो उसकी पेंटिंग की तारीफ करती है और वो लड़की इज़ुमो को भी एक पेंटिंग बोर्ड देती है और कहती है साथ में पेंटिंग करते हैं। और इज़ुमो भी उसके साथ पेंटिंग करने लग जाती है और रात हो जाती है। तभी वो लड़की पानी को हवा में उड़ा देती है और वो लड़की ही है जिसे दोनों मारने आए हैं। तभी एंडी आकर क्रिम्सन क्रेसेंट मून से उस पर हमला करता है, पर वो बैरियर बनाकर बच जाती है। और इस लड़की का नाम जीना है, और यही वो लड़की है जिसने एंडी को 50 साल पहले पकड़ा था। और जीना नाराज़ थी क्योंकि आज वो 40 साल बाद मिले हैं और एंडी ने उसका स्वागत ऐसे किया। और जीना ने एंडी को पकड़ा था तब वो 16 की थी और अभी वो 66 की है, जिस पर जीना कहती है वो हमेशा 16 साल की ही रहेगी क्योंकि वो अनचेंज है। इसके बाद जीना एंडी का मुंह पकड़ लेती है, जिससे एंडी अपना मुंह तलवार से काट कर बच जाता है और बताता है जीना के बैरियर्स इनविजिबल है। और जीना कहती है वो अनडेड से प्यार करती है और 50 साल पहले एंडी ने जीना से कहा था जब वो यहाँ से भाग जाएगा तब उसके साथ रीमैच करेगा। और उसके 10 साल बाद एंडी फरार हो गया और एंडी जीना के ऊपर बम फेंकता है, जिससे एक धमाका होता है और एंडी उस पर हमला करता है, पर बैरियर के कारण वो जीना का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और इज़ुमो एंडी से पूछती है उसके दोस्त कहाँ है, जिस पर एंडी बताता है सब के सब मारे गए। इसके बाद एंडी खुद को ब्लास्ट कर लेता है। ये उसका प्लान था ताकि उसके ब्लड से बैरियर कवर होने के बाद साफ साफ दिखे। और इज़ुमो एंडी को पकड़ लेती है ताकि अनलॉक पावर यूज़ कर सके, पर जीना को कुछ नहीं होता। उसके बैरियर उसे बार बार बचा लेते हैं।
इसके बाद एंडी को बैरियर में एक छेद दिखता है और एंडी ज़ूमो की मदद से उस छेद के ज़रिए बैरियर के अंदर पहुंच जाता है और इज़ुमो का अनलक के कारण उन पर एक ख़तरनाक हमला होता है जिससे जीना की हालत ख़राब हो जाती है और एंडी अपने पार्ट्स बुलेट से जीना को मारने लगता है। तभी इज़ुमो वहां आकर एंडी को रोक देती है और एंडी कहता है मैं इसे नहीं मार सकता, वैसे भी इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और जीना दुखी थी क्योंकि वो बदलना चाहती थी। तभी एंडी उसे पकड़ लेता है पर जीना कहती है वो बदसूरत है। इस पर एंडी बोलता है पागल, 2 झूरियाँ क्या आ गई, खुद को बदसूरत कह रही है। इसके बाद जीना और एंडी किस करते हैं और जीना मर जाती है और ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।